Hello students, today I am going to tell you about the story of the chapter 2nd of your book Supplementary Children at Work. So students, अगर चिल्ड्रन एट वर्क काम पर बच्चे, अगर हम पूरे आज के समय में स्टोरी से थोड़ा सा हटके बता दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर पूरे इंडिया में देखें ये नहीं पता हजारों लाखों बच्चे काम करते हैं। कोई स्टॉल पे काम कर रहा है, कोई किसी छोटी सी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई कंपनी में काम कर रहा है। सब बच्चे स्टूडेंट्स, सभी छोटे छोटे बच्चे जो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वो सभी बच्चे अपने काम पर लगे हुए हैं। उसी से परेशान होकर, गरीबी से परेशान होकर एक बच्चा अपने घर से भाग गया जिसका नाम है वेलू। और वेलू ने अपने यहाँ से ट्रेन पकड़ ली और वो वहां से ट्रेन पकड़ने के बाद चेन्नई आ पहुंचता है। चेन्नई सेंट्रल पे वो उतर जाता है। और जिस समय वो उतरा, वो बड़ा, उसके हाथों पैरों में ताकत नहीं रही, क्योंकि जब वो चला था उसके पास खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ एक 2-4 कपड़े थे उसकी गठरी में, और रास्ते में भी उसने मूंगफली और गुड़ के अलावा कुछ नहीं खाया था। जब से वो चला था तब से वो भूखा ही था। और रास्ते में भी जिस ट्रेन में वो बैठा हुआ था, तो उसी ट्रेन में गेट के पास बैठकर कुछ लोग ताश के पत्ते खेल रहे थे, तो उन्होंने भी उसे सोने नहीं दिया। उसकी आंखों में नींद भी भरी थी, तो परेशान हुआ। उसने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। अब चेन्नई सेंट्रल पे उतरने के बाद जब उसने भीड़ को देखा तो परेशान हो गया। और जब ट्रेन से अचानक से पैसेंजर्स उतरते हैं तो भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां उतरकर प्लेटफॉर्म पे एक बेंच पर बैठ जाता है। और वह बिल्कुल निढाल, टूटा हुआ, पैरों में ताकत नहीं है चलने की कहीं भी। अभी किससे बात करूं, किससे मिलूं, कहाँ जाऊं, ये पता नहीं है अभी। तो क्या करे, वो बेचारा बेंच पे बैठ जाता है। तभी उसके पास उसे कॉल करने की, बुलाने की कोई आवाज उसके पास आती है। तो वो देखता है कि कोई एक बच्ची है जो उसे आवाज लगा रही है। तो उसने देखा कि कोई बच्ची जो आवाज लगा रही है वो उसे इंडिकेट कर रही है, उसे बुलाने की कोशिश कर रही है। तो उसके पास वो कोई साधन नहीं था कहाँ जाना है, तो उसने सोचा कि कहीं ना कहीं यहीं से मुझे रास्ता ना मिल जाए। तो वो उस बच्ची के कहने पर उस बच्ची के पास आता है और वो पूछती है। वो जो बच्ची थी उसका नाम जया है। जब वो उससे उसका नाम पूछता है तो उस बच्ची का नाम जया होता है, और उसका नाम, वो अपना नाम उसे वेलू बता देता है। तो वो पूछती है कि तुम अकेले हो, कहीं से आए हो, वो उसे बता देता है और वो उसके साथ चल देता है। और जैसे ही वो वहां से चलता है, तो वे दोनों वहां से जैसे ही शुरुआत करते हैं, तो वो फ्लाईओवर से निकलते हुए, वो सब जगह रास्तों से निकलते हुए वो चलते रहते हैं और लगभग आधे घंटे तक चलते रहते हैं। सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था। वेलू इंग्लिश जानता नहीं था, तो उसे पता नहीं था कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, वो पढ़ नहीं सकता था। तो इसलिए जब उसे पढ़ा नहीं गया तो वो सीधा चलता रहा उस लड़की के साथ साथ, जया के साथ साथ। जब आधा घंटा लगभग चलते हो चुका, तो वो एक, उसने देखा कि तमिल लैंग्वेज में एक इमारत के ऊपर लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। तो जब उसने सेंट्रल जेल पढ़ा, जब वो सेंट्रल जेल के सामने चले गए, तो जया ने उससे कहा, क्या तुम अंदर जाना चाहते हो? उसने कहा, नहीं, मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं है। तो वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, अपराध नहीं किया उससे कोई अंतर ही नहीं पड़ता, लेकिन कभी कोशिश भी मत करना कि कभी तुम पुलिस के साथ पकड़े भी जाओ, सबसे दूर रहना है। तो उसने देखा कि वो अभी सीधे चल रहे हैं, वहां से आगे निकल जाते हैं। और वहां से आगे निकलते हुए जब उन्हें थोड़ी देर और हो जाती है चलते चलते, उसने पूछा कि तुम्हें भूख लग रही होगी। उसने कहा, हाँ मुझे भूख लग रही है। उसने कहा, चलो मुझे भी लग रही है भूख, दोनों ही कुछ खाते हैं। तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने पहुंच जाता है। बहुत अच्छा एक इमारत थी, उसके बाहर लिखा हुआ था श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। जब उसने ये लिखा देखा, ये तमिल भाषा में था, तो उसने बड़े आसानी से उस चीज को पढ़ लिया कि ये क्या लिखा हुआ है। तो वो समझ गया यहाँ कोई शादी वगैरह हो रही है, मंडप है, तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम हो रहा होगा। तो उसने पूछा जया से, क्या अब हम अंदर जाने वाले हैं, वही खाना खाने वाले हैं? तो जया उसकी बात पर हंसी, उसने कुछ नहीं कहा और वो उस बिल्डिंग के पीछे की तरफ चली गई, जहाँ जो वहाँ के वेटर्स थे, कूड़ा उठाने वाले थे, जो उनके जूठन को उठा रहे थे, पत्तल वगैरह को। उसने उन सब पत्तल दोने जहाँ आकर गिर रहे थे, वो वहाँ पे उसे लेके गई और उसने कहा, तुम्हें भूख लग रही है, चलो मैं कुछ करती हूँ। तो उसने वहां से एक पिचका हुआ केला उठाया और वो केला उठाकर उसने उसको ऑफर कर दिया
वेलू को जया ने। तो वेलू कहने लगा हम ये खाना खाएंगे। तो जया ने हंसकर कहा तो तुम क्या सोचे थे, मैं तुम्हें अंदर लेके जाने वाली हूँ, वो हमारी जगह नहीं है, हमारी जगह यही है, अगर खाना है तो यही खाना पड़ेगा, भूख मिटानी है तो यही खाना पड़ेगा, यही मेरे पास है। उसने उसको मना कर दिया। तो वो केला तो उसने खा लिया जया ने। तो उसने देखा कि वहाँ वड़ा भी पड़ा है। तो उसने जो वड़ा पड़ा था उसने वो वड़ा उठाया और उसने उसको ऑफर किया, उसकी तरफ डाला कि ले तू ये खा ले। उसने सोचा कि अब कुछ नहीं मिलेगा खाने को, भूख बहुत तेज लग रही है, बड़ा सामने है, केला भी पड़ा है कुछ, तो क्यों ना यही खा लिया जाए, अब मिलना तो कुछ नहीं है। जब जया ने खा लिया तो बात ही खत्म हो गई, वेलू की क्या खाएगा। तो उस बेचारे ने, वेलू ने वो वड़ा उठाया और उसने वो वड़ा खा लिया और जया को भी कुछ नहीं मिला, सिर्फ वो केला ढूंढने के बाद खाने को मिला। उसने वो केला खाया, उसने वो वड़ा खाया और दोनों वहां से चल दिए। वो उसको लेके चल देती है। रास्ते में जो बॉटल्स मिलती हैं वो बॉटल उठाती है, जो उसका उठाने का सामान था, कूड़ा करकट जितना भी उसको रास्ते में मिलता है वो उस कूड़े करकट को उठाती है और रास्ते में उठाती हुई वो उस जगह पहुंच जाती है जहाँ काफी सारी झोपड़ियां बनी हुई थी। वेलू उसके पीछे पीछे है। बल्कि जब उन्होंने खाना खाया, वहां पे जो उन्होंने खाया उसके बाद जब वो चली कि अगर तुम्हें रहना है ऐसे मेरे साथ तो तुम आ सकते हो, अदरवाइज तुम कहीं भी जा सकते हो। तो जब जया ये कहकर चल दी तो वेलू ने सोचा मैं कहाँ जाऊंगा, कम से कम इसका साथ तो मिला मुझे यहाँ पे। तो वो उसके पीछे पीछे चल दिया। उसके बाद जब वो अपनी झोपड़ियों के पास पहुंचे, बल्कि वेलू ने ऐसी झोपड़ियां कभी देखी नहीं थी कि ऐसे कूड़े के ढेरों में ऐसी झोपड़ियां बनी हुई होती हैं। तो उसने झोपड़ियां नहीं देखी थी, कोई तिरछी वगैरह दीवार, कोई कीचड़ की दीवार है मिट्टी की, कोई ईंट की दीवार है, कोई किसी तरह की दीवार है। तो इसी तरह से वो दीवारें बनी हुई थी। उसने कभी ऐसी दीवारें देखी नहीं थी, लेकिन वहां पे जब उसने देखा तो उसने उसको जब वो वहां बिल्कुल नजदीक पहुंची अपनी झोपड़ी के, तो जया ने जो उसका भरा हुआ बैग था, प्लास्टिक बैग जिसे हम कट्टा कहते हैं, उस प्लास्टिक बैग को अपना बाहर डाला और वो दौड़कर अंदर गई और वहां से वो कुछ टूटे हुए शूज, जिसमें लेसेस भी शायद एक में थे एक में नहीं थे, तो वो शूज उठाकर लाई और वो शूज उसने वेलू को दे दिए कि तू ये पहन ले। और एक कट्टा उठाकर लाई प्लास्टिक बैग, वो भी उसको दे दिया कि तू ये भी उठा ले और रास्ते में जो सामान जैसे मैं उड़ाती जाऊंगी ऐसे तुझे उठाना है। तो जैसे ही उसने ये बात कही कि ये शूज पहनने पड़ेंगे और ये कट्टा उठा के जाना पड़ेगा प्लास्टिक बैग, कि मैं भी, तो उसने एकदम सोचा कि मैं चेन्नई कूड़ा चुगने नहीं आया था, मैं कूड़ा बीनने नहीं आया था चेन्नई में, मेरा तो लक्ष्य ही कुछ और है, मैं तो ये काम करने नहीं आया। तो उसने फिर बोल दिया कि तुम्हारी मर्जी है, आओ ना आओ, जहां जाना है वहां जाओ। तो वेलू के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो जब जया की ये बात सुनी तो वेलू ने सोचा कि इतने में मुझे कोई काम अच्छा नहीं मिलता, तो इससे अच्छा ऑप्शन ही कुछ नहीं है मेरे पास। कम से कम मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिला है जिसने, जो मुझे यहाँ उस स्टेशन से, सेंट्रल स्टेशन से यहाँ तक खींच के ले आई, तो कोई ना कोई बात तो है जरूर, तो मुझे जरूर ये काम करना चाहिए, इतने मुझे कोई काम मिले ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वो ऐसा ही करता है, वो अपना उस शूज को पहनता है, वो प्लास्टिक बैग उठाता है और जया के पीछे पीछे हो लेता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कहीं भी, वैसे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही हैं जो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि अपने घर से चले जाते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा ही जीवन बिताना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना समय, अपना जीवन, बच्चे इसी तरह बिता रहे हैं, बहुत गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। तो हमें इन कुरीतियों से बचना चाहिए और जितनी हमें हो सके इन लोगों की हेल्प करें, इन्हें हेल्प करके इन्हें और आगे अच्छा करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस कहानी को आप कम से कम 2, 3, 4 बार सुने जब तक आपकी ये कहानी याद हो, और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस कहानी का, इस स्टोरी का पूरा टेक्स्ट पढ़ाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट पढ़ने से पहले आप इस स्टोरी को बहुत अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको ये स्टोरी पहले से ही याद हो जाए। थैंक यू।